मंत्री को, फिर अपने ही लोगों को, संघी के लोगों को बैठा दी शिक्षा मंत्री के पद पे, जो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन छात्रों के पास इतना होने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं। वहाँ अगर कोई धरने पे बैठा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो छात्र था। इस देश का युवा जानता है, जो परेशान है आज हर एक पेपर लीक से। शिक्षक भर्ती मेरे ही घर के बगल एक टेट एग्जाम दिए हुए हैं 21 में 24 में दिया जा रहा है, वो भी एक मंदिर है, उस चीज़ को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को देखिए, वहाँ नक्शा पास है या नहीं पास है, उससे नहीं मतलब है। उसी भाईचारे को सरकार साजिश करके ख़त्म करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम में फिर से तकरार लाना चाहती है। नज़रअंदाज करते हैं कि आप कुछ भी बोलिए, इस देश का युवा लड़ेगा और जीतेगा। अगर मैं अभी भैया से पूछे आपकी विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय का अगर आप होते, जौहर यूनिवर्सिटी को होते, क्या होते? दिन रात सड़कों पे संघर्ष करते। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में। जिस तरह से रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर भाजपा सरकार ने उस पर रोक लगाई है, उसी सिलसिले में मैं बात करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में आया हूं। तो यहां पर हम छात्रों से जानेंगे कि क्या जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है वो सही है, गलत है, इस पर छात्रों की क्या राय है, हम इसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एलयू के कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग चौधरी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर जिस तरह से इस समय विवाद मचा हुआ है, क्या राय है आप? विवाद कोई नहीं है, ये सरकार की साजिश है। सरकार आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है। अभी जैसे दिल्ली जंतर मंतर में जेनजी एक होके, ना वहाँ कोई हिंदू था, ना वहाँ कोई मुस्लिम था। वहाँ अगर कोई धरने पे बैठा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो छात्र था। उसी भाईचारे को सरकार साजिश करके ख़त्म करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम में फिर से तकरार लाना चाहती है। सत्ता की राजनीति के भूखे हैं ये लोग, सत्ता के भूखे हैं ये लोग। और रह गई बात जौहर विश्वविद्यालय की, तो जौहर विश्वविद्यालय का सरकार बता रही है कि नक्शा पास नहीं है। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यालयों का नक्शा पास है? क्या मुख्यमंत्री योगी जी का जो मुख्यमंत्री आवास है उसका नक्शा पास है? तो अगर जौहर विश्वविद्यालय को, अगर किसी स्कूल को बुलडोजराइज किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये लोग अपने गिरबान में जाके और मुख्यमंत्री आवास का एक ईंट गिराए, फिर भाजपा कार्यालयों को गिराए, फिर 75 जिले के कार्यालयों को गिराए, फिर जाकर जौहर विश्वविद्यालय और छात्रों के विश्वविद्यालय और स्कूल को छुए। अगर मान लीजिए आप जौहर विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं तो आपका रवैया क्या होता? मैं जौहर विश्वविद्यालय का छात्र होता, या फिर कोई पेरेंट या फिर कोई भी छात्र, उसका छात्र हो या ना हो, अगर आप ऐसे समझिए कि एक विश्वविद्यालय, एक स्कूल बनाने में कितना सारा पैसा खर्च हो जाता है सरकार का। मुद्दा ये नहीं है कि किसने बनाया, मुद्दा ये नहीं है कि वो एक मुस्लिम के नाम पे है, वो भी तो स्वतंत्रता सेनानी थे मौलाना जौहर अली जी, ठीक। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर विश्वविद्यालय और स्कूल बन रहा है तो उसको जो भी सरकार आ रही है वो प्रॉपर वे में चलाए, उस पर बजट लगाए और अपना शिक्षा पे इन्वेस्ट करे और सुधार करे, ना कि नक्शा पास नहीं हो तो उसको बुलडोजराइज कर दे और गिरा दे, ईंट को तोड़ दे, फोड़ दे। अभी यहाँ विश्वविद्यालय में चले जाइए, एक को वाटर कूलर नहीं चल रहा होगा। क्यों? ये किसकी समस्या है? वर्तमान सरकार इस पे बजट देना चाहिए, समाधान कराना चाहिए, लेकिन समाधान कुछ नहीं है, केवल बुलडोजराइज करना है। जो बना बनाया व्यवस्था है उसको भी तोड़ देना है, उसको भी ध्वस्तीकरण कर देना है। अगर आपकी राय क्या है जो बोल रहे हैं? ये बड़े भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय जहाँ पे उनका नक्शा नहीं पास हुआ है, ऐसा सरकार का दावा है कि नक्शा नहीं पास हुआ है तो इस विश्वविद्यालय को ढेर कर देंगे। ये आज के इस युवा से, इस जेनजी से भिड़ने की कोशिश ना करें। वहीं भिड़ने की कोशिश दिल्ली में किए, जंतर मंतर, इस युवा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, जिस तरह से सीजेपी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, जेनजी गए वहाँ पर प्रोटेस्ट किए, आपको क्या लग रहा है, वो सही निर्णय है क्या, कैसे आप? बिल्कुल सही निर्णय है। 21 छात्रों की मौत हो जाती है, पेपर लीक इतने हो जाते हैं कि मैं अगर अभी लिस्ट बनाऊंगा तो लिस्ट भर जाएगी। स्टार्टिंग से लास्ट तक 99 के कितने पेपर लीक, पिछले 10 सालों में कितने पेपर लीक हो गए हैं, ये सरकार जानती है। इस देश का युवा जानता है, जो परेशान है आज हर एक पेपर लीक से। शिक्षक भर्ती मेरे ही घर के बगल एक टेट एग्जाम दिए हुए हैं 21 में 24 में पास हैं, आज वो नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये हालत ये सरकार बना दी है। लगातार ऐसे अपने दमनकारी नीति लाएंगे कि किसी का नक्शा नहीं पास है, किसी का ये नहीं है, तो इन सबको हम ढेर कर देंगे। इन्हीं के कितने बीजेपी कार्यालय हैं, इन्हें कितने सरकारी आवास हैं, कितनी भी सारी चीज़ें हैं जिनका नक्शा पास नहीं है। तो ये
लगातार शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं क्या लग कि रहा है? पढ़ेगा नहीं इस देश का युवा ना पढ़े तो अंधभक्त बने। तो जो ये हम विपक्ष के लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि आप कुछ भी बोलिए, इस देश का युवा लड़ेगा और जीतेगा। अगर मैं अभी भैया से पूछे आपकी विश्वविद्यालय जौहर विश्वविद्यालय का अगर आप होते, जौहर यूनिवर्सिटी को होते, क्या होते? दिन रात सड़कों पे संघर्ष करते, दिन रात सड़कों पे इंकलाब लिखते, लेकिन उस विश्वविद्यालय को ढेर ना होने देते। क्या लगता है कि शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलना सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भाजपा अपने कार्यालय पे चला दें बुलडोजर, अपने कार्यालय पे चलाएं। उस दिन अगर हमसे बात करें कि हाँ हमने इन कार्यालयों पे चलाया है। शिक्षा जहाँ पे कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कितने ऐसे लाखों स्कूल हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश में, भारत में लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है। इसी विश्वविद्यालय में वाटर कूलर की व्यवस्था कितनी जगह पे नहीं है, गंदगी है। ये सारी चीज़ें को ये लोग नज़रअंदाज करते हैं। क्या लगता है आपको कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो विवाद है उस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, ये तो एकदम सरकार मतलब बिल्कुल ही गलत करी है। जैसे शिक्षा का मंदिर, उसको मतलब कहीं भी अगर शिक्षा ग्रहण किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग धर्म पे काम कर रहे हैं इनसे। अरे तो अगर आप धर्म में काम करें तो एक तरह से अगर जहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है वो भी एक मंदिर है, उस चीज़ को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को देखिए, वहाँ नक्शा पास है या नहीं पास है उससे नहीं मतलब है। वो एक विपक्ष के नेता ने बनवाया, ये उन लोगों को बस उनसे दिक्कत है। किसी मुस्लिम ने उस विश्वविद्यालय की नींव रखी, बनवाया। क्या लगता है आपको कि ये जो जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद है आजम खान के कारण हो रहा है? बिल्कुल, जी हाँ, एकदम बिल्कुल यही है कि अगर मैं आपसे अभी बताया कि केवल इन लोगों को इससे दिक्कत नहीं है कि उसका क्या नक्शा पास है या नहीं पास है, इसलिए कि सरकार में ऐसी बहुत ही बिल्डिंगें हैं, बहुत ही ऐसी जगहों पे इमारतें बनी हैं जो अवैध हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है, अवैध रूप से बनाई गई है, निर्माण हुआ है, कहीं भी ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा है। केवल इस यूनिवर्सिटी का ही नाम क्यों है? क्योंकि ये एक विपक्ष के नेता ने बनवाया, जो कि बहुत ही समाजवादी के समय में बहुत देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत अच्छे से अच्छे काम किए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाया। जैसे हम लोग यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे वहाँ रामपुर में उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। वहाँ के जो लड़के हैं, मान लीजिए उनको अपने पास में यूनिवर्सिटी मिल जाती है। मैं 350 किलोमीटर से यहाँ पढ़ने आता हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ने आया हूँ। अगर वहाँ रामपुर में यूनिवर्सिटी उतनी बड़ी बनी है, जो वहाँ के आसपास के बच्चे होंगे उनको अपने पास में पढ़ने का मौका मिल रहा है, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग वहाँ पे पढ़ाई करें, तो मतलब आप और सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मेरे भाई ने बताया कि कहीं इनके ऐसे भवन हैं, चाहे कार्यालय हैं, पार्टी कार्यालय हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है और ये लोग उसको ध्वस्तीकरण नहीं कर रहे हैं। तो केवल यहाँ देखिए, भाईचारे को ख़त्म करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना इस सरकार का वो है। और सबसे ज़्यादा है कि ये इस सरकार में, और लोग तो सब परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस सरकार में छात्र परेशान है। और छात्र हितों में ये सरकार कभी भी नहीं काम करे। जैसा कि अभी देख रहे हैं, तमाम पेपर लीक हो रहे थे, जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद ये सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए केवल उसको बदल दिए, शिक्षा मंत्री को, फिर अपने ही लोगों को, संघी के लोगों को बैठा दी शिक्षा मंत्री के पद पे। जो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन छात्रों के पास इतना होने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। उनसे कम पढ़े लिखे लोगों को बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, कुर्सी बैठा दिया जाता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते, जिनके वजह से जो लड़के रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रह के कैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, उसका बाप खेतों में काम करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसको ये लोग शिक्षा को दूर कर रहे हैं। फीसें दिन पे दिन वृद्धि हो रही है। फीस वृद्धि अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं बता दूं, सभी कोर्सों पे फीस कम से कम 10-10 हज़ार की बढ़ोतरी हुई है। जो गरीब का बच्चा है, जो पढ़ने आता है, वो कहाँ से फीस अफोर्ड कर पाए? फिर अगर मान लीजिए ठीक है, उसका ये कह दे कि नक्शा नहीं है, तो उसके वजह से तोड़ने की कोशिश करें। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। क्यों? तो ये देखिए, केवल छात्रों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। जहाँ भी छात्र को कैसे भी प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए। छात्र पढ़ेगा लिखेगा तो इनसे सवाल पूछेगा, जवाब मांगेगा। खान सर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सरकार जो उस पर बुलडोजर चला रही है, सरकार उसको अपने कब्जे में ले, उसको सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करे। बिल्कुल वही, हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप तोड़ने के बजाय किसी चीज़ को, अगर जैसे कोई गलत चीज़ हो रहा है, चाहे खराब हो रहा है, तो आप उसको एकदम खत्म नहीं कर सकते, उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। आप उस यूनिवर्सिटी को, अगर इतना दिक्कत है, तो आप उस चीज़ को, नक्शे को पूरा करवाइए, आप अपने अंडर में लीजिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसको बदल दीजिए। लेकिन उसको तोड़ने की क्यों बात कर रहे हैं? केवल ये मैं आपको बता दिया कि वो आजम खां बनवाए हुए हैं, उनकी सरकार में बना हुआ है, उसके वजह से इन लोगों को दिक्कत है। भाईचारा खत्म करना चाहते हैं और शिक्षा व्यवस्था को। एक आखिरी सवाल, अगर आप जौहर विश्वविद्यालय के छात्र होते तो आप क्या करते? मैं बता दूं, अगर हम लोग जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र होते तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग वहाँ पे इस टाइम कर रहे होते। अगर यहाँ लखनऊ में किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वहाँ भी हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अगर हम लोग वहाँ मौके पर मौजूद होते तो बहुत बड़ा आंदोलन करने का वहाँ हम लोग काम करते, और सरकार बुलडोजर ले आती, हम लोग वहीं लेट जाते और हम लोग ऊपर से ले जाकर को तोड़ने का काम करते। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने का काम करते।
जैसा कि आपने देखा, मैं इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से बात किया। जौहर यूनिवर्सिटी पर लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं शिवम।